संपूर्ण श्री रामचरित मानस। बंधुओं, रामचरित मानस की कथा यानी राम जी की कथा गोस्वामी जी की रचना के अनुसार हमने कल से शुरू की है, प्रारंभ से, श्री गणेशाय नमः से। तो कल गोस्वामी जी ने अपने इस रचना से पहले सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की, शंकर भगवान की माता पार्वती की वंदना की, फिर माता सीता की वंदना की, राम जी की वंदना की, फिर 5 सोरठों में गणेश जी की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, गुरु जी की और परमात्मा जासु कृपार। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवव सकल कल मन दहन। इनकी वंदना करने के बाद फिर अंत में गुरु जी की वंदना की। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। वहां से फिर गुरु जी की वंदना करते करते वहां तक आए। गुरु जी की वंदना के बाद में फिर एक ही चौपाई में ब्राह्मणों की वंदना की। बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। उसके बाद फिर संतों की वंदना शुरू की और कपास के जैसा विशद और निर्मल यश संतों का बताया। और प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी की तरह से चलता फिरता प्रयागराज संत समाज को बताया। और फिर प्रयागराज की रचना में कल बताए, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अपना धर्म में पूर्ण विश्वास रूपी अटल अक्षय वट है, अक्षय वट, और अपने कर्म रूपी तीर्थराज में जो समाज है, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। और ये संत समाज रूपी प्रयाग सबके लिए सब समय में उपलब्ध है और इसकी सेवा करती सारे कष्टों को दूर करने वाला है। अकत अलौकिक तीर्थराव दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। ये तीर्थराज अलौकिक है, इसका प्रभाव प्रकट है, तत्काल फल देने वाला है। सुन समझें जन मुदित मन, मंजह अति अनुराग, लहं चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, सुन समझें जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग, और अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते यानी इसको बार बार अपने हृदय में धारण करते हैं। लहं चार फल अछत तन, इस शरीर के रहते ही वो चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। साधु समाज प्रयाग, यह संत समाज रूपी प्रयाग में प्रेम पूर्वक गोते लगाने से इस शरीर के रहते ही अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, कल यहां तक हम कथा कर चुके हैं, अब यहां से आगे अभी संतों की इस तीर्थराज प्रयाग की, संत रूपी जो तीर्थराज है, मुझ मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, उसी तीर्थराज की अभी यहां पर बात हो रही है कि मंजन फल पे किए तत्काला, का कहो पिक बक उमराला, सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान करने से मंजन फल पेखिए तत्काला, इसका परिणाम, इसका फल तत्काल ही देखने में आ जाता है। संतों के सेवा में लगे तो स्वभाव बदल जाएगा। का कहो पिक बकऊ मराला, कौए कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। बंधुओं, ये उसी परमात्मा के अनुचर हैं संत,
जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माँ है। इसलिए कोई असंभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि काक हो पिक बको मराला, कौए कोयल बगुले हंस हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सुने आचरज करे जन कोई। इसको सुनकर के कोई आश्चर्य मत करना बंधुओं, कोई भी आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा कहीं छिपी नहीं है बंधुओं। सत्संग की महिमा तो सारे विश्व में विख्यात है। जो लोग भी सत्संगत में पड़ गए वो पार हो गए, और जो कुसंगत में पड़ गए वो नष्ट हो गए। इसलिए हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोको वेद विदित सब खाऊ। सत्संग की महिमा बता रहे, संतों की संगत की महिमा बता रहे कि वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी घट जोनी, इन्होंने घड़ों को, घट जोनी कहते हैं उनको, समुद्र को पी गए थे। कुंभज ऋषि है वो, घड़े से पैदा हुए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। अपने अपने मुखों से सबने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। क्या वृत्तांत कहा? सत्संग का प्रभाव। सुने आचर्य करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। महिमा छिपी नहीं, इसलिए प्रगट में कुछ बता रहे हैं। कैसे नहीं छिपी है कि वाल्मीकि, नारद और अगस्त ऋषि ने अपने अपने मुंह से अपने जीवन में सत्संग की महिमा बताई है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इस सृष्टि में जितने भी जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, थलचर पृथ्वी पर रहने वाले जीव, नभचर आकाश में उड़ने वाले जीव, जितने भी सृष्टि में जड़ और चेतन जो भी जीव हैं इस संसार में, जगत में, मत की रते गति भूति भलाई, जब जहि जतन तहां जहां जेहि पाई। मति, कीर्ति, गति, भूत और भलाई, ये 5 शब्द यहां पर दिए हैं। जहां जिसने भी यत्न किया, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जिसने जब भी जैसे समय पर यत्न किया, इसका उपाय किया, पाने का प्रयत्न किया, वहां पर बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और ऐश्वर्य। भूत मतलब ऐश्वर्य, गति यानी सद्गति, कीर्ति यश, मति बुद्धि और भलाई यानी अच्छाई। जहां पर भी जिसने यत्न किया वहीं पर प्राप्त हुई सत्संगत वालों को, सत्संगत वालों को। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद नयान उपाऊ। जहां पर जिसने मत, कीर्ति, विभूति, भूत भलाई जो भी प्राप्त की, उसका सीधा मतलब जानो वह सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग से ही उन्होंने उन तत्वों को प्राप्त किया है, उन साधनों की प्राप्ति की है। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद ना अनुपाऊ। लोक में और वेदों में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं कहा है। सत्संग